पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। न्यूज़ बीट का एक और खुसूसी प्रोग्राम लेकर आज फिर मैं कराची में मौजूद हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, जहाँ पे मेरे कदम है, ये वो ज़मीन है, ये वो सड़क है जहाँ से लोगों की रैली गुजरी और उस रैली के ऊपर निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग की गई और लोगों को खून में नहला दिया गया। मंगल के दिन लगता था जैसे कराची में हर तरफ शैतान दंदना रहा है। एक इंतहाई बुरा मंजर हमने देखा। निहत्ते लोगों पर फायरिंग हुई, निहत्ते लोगों को मारा गया, उसके बाद भी उनकी लाशें उठाने के लिए लोग परेशान रहे। कराची शहर में उस दिन जो कुछ हुआ उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू ये है कि वो रैली खुद ही कंट्रोवर्शियल थी, उसके अंदर खुद ही तजाद पाया जाता था। उस रैली के अंदर कुछ लोग कंट्रोवर्शियल थे जिनके सरों के ऊपर हुकूमत ने कीमत रखी हुई है, वो लोग उस रैली में मौजूद थे, उनके साथ सियासी क़ुव्वतें चल रही थी। क्या किसी महज़ब माशरे में ऐसा होता है? ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि शायद दोगली पॉलिसी दिखाई जा रही है। आवाम से कुछ कहा जा रहा है, हकीकत में कुछ और हो रहा है। शायद सबकी आवाज़ बराबर नहीं सुनी जा रही, शायद टर्फ वॉर है। हकीकत क्या है वो तो एक तरफ, सियासी पहलू क्या है वो तो एक तरफ, मगर न्यूज़ बीट का आज खुसूसी प्रोग्राम आपको इंसानी पहलू दिखाएगा। वो लोग जो यहाँ पे मारे गए वो इंसान थे, इस शहर के बासी थे और उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ नस्लों से था। हम नस्ल की बात बड़ी करते हैं ना इस शहर में, हम शौकीन हैं एक ख़तरनाक टर्फ पे चलने पे जहाँ पर बंटवारा हो सकता है, मगर हकीकत ये है कि एसेंस तो सबका एक ही है और वो एसेंस मट्टी है। और उस मट्टी में जिन लोगों को मिला दिया गया, आज मैं आपको उन लोगों से मिलाने जाऊँगी इन दिस स्पेशल प्रोग्राम। स्टे विद मी। नेपियर रोड के ऊपर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। बिल्कुल मेरे पीछे वो पान गली भी है। ये वो जगह है जहाँ पर से रैली गुजर रही थी और फिर वो दर्दनाक मनाजर हमने देखे। उस रैली के बारे में इंकशाफ ये है कि ना वो किसी से पूछ कर निकाली गई और ना ये पता चला कि उस रैली का रखवाला कौन था, ना कोई कानून का इदारा उस रैली के अंदर शामिल लोगों की ख्याल रख रहा था। अब हम यहाँ पर आए हैं और लोगों से जानना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने क्या मंजर देखा और उनके मसाइल क्या हैं, क्योंकि ये एक रैली का मसला नहीं है। कराची के हालात हर दूसरे दिन इतने ख़राब होते हैं कि एक आम कारोबार वाले की ज़िंदगी किस तरीके से मुतासर होती है, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर थे उस दिन जिस दिन फायरिंग हुई है? तो क्या हुआ? क्या यहाँ से गुजर रही थी लहरी, यहाँ से चांकीवाड़े से आई। ठीक है, चांकीवाड़े से आई तो यहाँ से रैली का इब्तिदा हो गया तो गोलियों की आवाज़ आई। हाँ। मैं खुद भी शामिल, तो गोलियों की आवाज़ आई तो फिर यहाँ के लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, ये रैली है। बख्तर पे आगे गए, जो निगार सनमे से आगे गए तो ये तुम्हारा मारूई मेहमान अयाज का ये जुलूस थोड़ा आगे गया तो बीच में थोड़ा सा गैप रह गया, जुलूस रह गया, तो वो बीच का जो गैप है, बीच के गैप से फिर वहाँ से तो ये पैरिंगें शुरू हो गई। इतनी पैरिंग शुरू हुई, इतनी पैरिंग शुरू हुई कि सारे नकाबपोश थे। जब आप अब इस वक्त खड़े हुए, पत्थर आपका आएगा ऊपर से, तो किसकी गलती? आपकी, वो पत्थर मारने वाले की। तो ऊपर से लोग पत्थर भी मार रहे थे, नकाबपोश थे। वो जो PIA की जो खातून अफसर, वो बाकायदा पुलिस वाले से झगड़ा कि ये गन मुझे दे दो ताकि मैं खुद उनसे लड़ूं। वो खातून कह रही थी, फिर उनको भी खातून से ऊपर से पत्थर आया, उसके सर पे लगा, गोली लगी उसको। वो बच्चे उसके 5 बच्चे उधर लिहारी जनरल अस्पताल पे ले आया। 5 बच्चे, जब एक आदमी रैली पे आता है तो इतना मासूम बच्चों को तो नहीं लाता है ना। अगर लड़ाई झगड़ा फसाद हो तो ये बच्चों को तो नहीं लाता है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वो किसी ने पत्थर नहीं मारा, गोली आया, गोली।
वो तो कह रहे हैं नहीं, वो गलत कह रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी है। मैं एक न्यूट्रल हूँ, मैं ग्वादर से हूँ, मेरा ताल्लुक ग्वादर से है, मैं सही बताता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दोनों ही तो थे और लोग भी जब पत्थर मारे गए? पत्थर तो नहीं मारे गए, बरस जा रही थी कुछ यहाँ से जब गुजरा फायर हुआ, मस्जिद के ऊपर से फायर हुआ, कुछ मुलाजिम ने, कुछ लोग थे टेररिस्टों ने फायर किया हमारे यहाँ के लियारी के। देखो लियारी में भी मैं भी हूँ, मैं ड्यूटी से घर जा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है आगे फायर हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये थी। मुझे बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों के सियासी ताल्लुकात हैं? सियासत आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, आपकी दुकानें वगैरह, ये कौन सा कानून है? कोई पकड़ेगा आप लोगों को? यहाँ पे दुकानें हैं या रहते हैं आप लोग, कोई भी आके गोली मार के जा सकता है? सामने दुकान पे शटर पे कितनी गोलियों के निशान है, उसके ऊपर भी गोलियों के निशान है। तो ये किसका कसूर है? कसूर तो आप मैडम हमें क्या पता किसका कसूर है। रैली अगर जा रही है यहाँ से आगे से अगर फायर हो रहे हैं, आगे से पथरा हो रहा है, तो इनमें दुकानदारों का क्या कसूर? अब ये दुकान सामने दांत की दुकान लूट ली गई, ये आगे दांत की दुकान जला दी गई, इसके जवाबदार कौन लोग थे? कभी आप लोगों ने सोचा कि ये लोग थे कौन? कसूरवार जो है गवर्नमेंट है, जी कसूर गवर्नमेंट का है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले जब इदारे ही नहीं होंगे तो आवाम क्या करे? हमारी दुकान है, कल ये लुटते बची है, शटर इसका डैमेज हुआ है, आगे से दुकानें लूट रही हैं, तो ये कोई कानून है ही नहीं। आज भी यहाँ दुकानें बंद हो रही थी, आज भी हमने मेरी ये दुकान है, सामने दुकान है। अभी अब तो गवर्नमेंट का काम है ना हमारे को तहफ़्फ़ुज़ दें। आप गवर्नमेंट से कहें ना, क्या वजह है कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं? रोजाना कराची में अभी यहाँ थोड़ी देर पहले पीछे फायरिंग हुई है, अभी 1 घंटा पहले फायरिंग हुई है, हमने सबने दुकानें बंद कर दी, हमारी यहाँ मोटरसाइकिलें जला दी हैं, ठिया जलाया हमारा रेडी का ठिया जला दिया, और इतना हमारे को खौफ है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं बताओ? ये मजदूर लोग रोज के कहाँ जाएंगे? जो रोज के जिम्मेदार है खाने पीने वाले, वो कहाँ जाएंगे? ये गोलियां तो हमेशा के लिए चलती रहती है, मरते रहते हैं, जो मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? इसका कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट। मुझे बताए ना किसका कसूर है? कसूर तो अभी आप लोग सब जानते हो, कसूर किसका है? जानते सब है। क्या समझते हैं किसका कसूर? अभी हमें क्या इल्म कौन करता है कौन नहीं करता? आप लोग को भी पता है कि सब कौन करने वाले को, मजदूर कहाँ जाएगा खाने वाले रोज के? आज जो लोग मर गए हैं उनके लिए भी बात करो, हक़ खुदा करो, कौम परस्ती के पीछे अल्लाह का ना लेते, इंसान परस्त हो जाओ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के लिए हम जिएंगे, हम मरेंगे। पाकिस्तान का नारा लगाएंगे यहाँ पे सब लोग, पाकिस्तान जिंदाबाद। लोगों से और भी बातें करेंगे। आप बताइए दुकानों की क्या हालत की है? देखिए दुकानें खाने तोड़ दी है, माल लूट के चले गए, 2.5-3 लाख का खतरे मेडिकल का पूरा नुकसान कर दिया है लोगों ने। तो आप किसको कसूरवार समझते हैं? हम तो किसी को भी कसूरवार नहीं समझते। यहाँ से रैली गुजरी, यहाँ से फायरिंग हुई, रैली वाले भागे, दुकानों के ताले तोड़े, दुकानों का सफाया, कम से कम 4-5 लाख का माल ले गए खतरी मेडिकल से। तो ये थे कौन लोग? ये हमें नहीं पता, हम लोग घर पे थे तो हमें फोन आया कि भाई यहाँ से लूटमार हो रही है। तो आप लोगों को डर नहीं लगता इस तरह के माहौल में? डर लगता है, डर क्यों नहीं लगता? अभी हम यहाँ से भागे, 5 लड़कों को छोड़े, बोले भागे, देखा कहाँ तक बाजार बंद होता है। और पुलिस कहाँ होती है? पुलिस हमारे साथ अतीक साहब भी आ गए हैं, जो ताजरान की एसोसिएशन है उसको हेड करते हैं, वो हमें ज़्यादा तफसीलन बताएंगे कि इस वक्त एक आम ताजिर का मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले भी मैं आपसे यही सवाल कर रही थी, फिर वही सवाल कर रही हूँ। हालात तो ख़राब से ख़राब तो नहीं होते लग रहे हैं। अभी जो उस दिन हुआ है यहाँ पर, उसमें कितना नुकसान हुआ अंदाज़ा? देखिए, माली नुकसान तो अपनी जगह है, जानी नुकसान नाकाबिल तलाफी है, लेकिन जो इन लोगों का एक मुस्तकबिल के बारे में एक गैर यकीनी एक सूरत हाल है, बिल्कुल ये कई माह तक इनको नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। जिस तरह कल यहाँ गोलियाँ चलाई गई, जिस तरीके से यहाँ बिल्कुल एक बदतर सूरत हाल अमन अमान के हवाले से देखने में आई। देखिए, कराची में मुजरिम हर जगह दनाता फिर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फिक्रंगेज़ बात है, किसी को ये यकीन नहीं कि कोई उसकी मदद को आएगा। कोई आता ही नहीं है। उस दिन भी कह रहे हैं कि पुलिस, रेंजर, कोई कानून का इदारा नहीं आया। सब लोग मौजूद थे। ऐसा लगता है जैसे इदारों को इजाज़त नहीं है कि अगर कोई आवाम पर गोलियां चला रहा है, अगर किसी की कोई इमलाक जला रहा है, अगर कोई गाड़ियों को आग लगा रहा है, अगर कोई ज़िंदगी को बेअमान कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि पुलिस को, रेंजर्स को इजाज़त नहीं है कि बीच में मुदाखलत करे। ये वो अवामिल हैं जिन्होंने जुराइम पेशा अनासिर को इतना आज़ाद, इतना बेबाक, इतना बेखौफ कर दिया
कि अब ये एक जुराइम की दुनिया बन गई है कराची में। आपने खुद कहा कि इन लोगों को कई दिन लगेंगे और उस वक्त तक होता ही है कि एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या हो जाता है, फिर तीसरा वाक़या हो जाता है, कोई बैठ के सोचता नहीं है सूरत हाल को कैसे ठीक करना है। आप क्या समझते हैं, क्या कराची का कारोबार चल सकेगा अगर यही हालात रहे तो? कराची का कारोबार अब इतना ही चल रहा है कि लोग बामुश्किल 2 वक्त की रोटी हासिल कर इतने बुरे हालात इतने बुरे हालात हैं। ये वो लोग हैं, ये वो इलाका है। आप सब एग्री करते हो अतीक साहब की बात से? सब नौकरी करते मैडम, यहाँ नौकरी करते तो ये कह रहे हैं अतीक साहब वही बात हम वही बात नहीं करें। यहाँ बाजार आपकी बात रोटी के लिए ये जिन लोगों में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये वो मफलूकुल हाल तबका है जो डेली वेजिस पर ये लोग ये मजदूर हैं, मेहनत कश हैं। इनमें बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट का छोटा मोटा काम करते हैं। ये लोग अक्सर तो ऐसा होता है 3 दिन तक ये लोग खाली हाथ वापस जाते हैं, खुली दुकानों में ख़रीदार नहीं होता और ये परेशान होते हैं। मुझे बताइए ऐसी सूरत में अगर इमलाक को भी आग लगाई जाए, इलाका बंद कर दिया जाए, इनकी उम्मीदों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि अगला हदफ तो क्या वजह है? क्योंकि जो हमारी हुकूमत है वफाकी, उसकी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ पे रूट्स हैं कराची में या सिंध में, उसके साथ साथ दूसरी जमातें भी हुकूमत में क्यों नहीं संभाल सक रहे वो? मामला क्या है इसमें? देखिए, लफ्ज़ हुकूमत तो अब हम अखबारात में पढ़ते हैं या डिक्शनरी में ये लफ्ज़ है। आप समझते हैं कोई हुकूमत नहीं है यहाँ पर? वरना अमली एतबार से हुकूमती किरदार हमें कहीं नज़र नहीं आता। ये हुकूमत ही है ना, अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट इदारा है ये हुकूमत ही है। कहाँ है? जिस तरीके से लावारिसों की तरह यहाँ परसों लोग जिस तरह तितर बितर हो गए, जिस तरह लाशें पड़ी थी, जिस तरह खून बिखरा हुआ था, जिस तरह इमलाक को आग लगाई जा रही थी, तो वहाँ कोई तो आपके कहता कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट का जिम्मेदार हूँ, कोई तो हुकूमती कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। कोई कहता है रैली निकालने वालों की कसूर है, कोई कहता है गोलियां मारने वालों का कसूर है, कोई मान नहीं तो वाज़े तौर पर देखें, जब इदारे कहते हैं कि हम बेबस हैं, रेंजर्स और पुलिस जब एतराफ़ कर ले कि उनके अख्तियार में कुछ नहीं है, तो क्या नेटो फौज आएंगी इनकी मदद के लिए? कौन आएगा? सवाल ये पैदा होता है हुकूमत क्यों एतराफ़ नहीं करती कि वो नाकाम है? आप समझते हैं नाकाम हो चुकी है हुकूमत? अब इसके बाद और अब इसके पीछे और रह क्या गया? बड़ी अहम बात की है अतीक साहब ने। अतीक साहब इस वक्त आपको आईना दिखा रहे हैं कि सूरत हाल क्या है। आए दिन के ये मामलात कितने ख़तरनाक नताइज का ला सकते हैं और आगे वाले दिनों में क्या होगा। मगर अहम बात उन्होंने कही है कि इस वक्त कोई ऐसा है ही नहीं जो अपनी जिम्मेदारी उठा के कह सके कि हमारा कसूर है। हम आपको सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त कराची से बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, मगर शायद कई अरसे बाद तक हमें पता ही नहीं चल सकेगा कि इस मामले का जिम्मेदार कौन था और उनको सजा दी गई या नहीं दी गई। मुझे पुलिस मोबाइल नजर आई है, मैं उनसे भी सवाल करूंगी कि अभी तो वो ड्यूटी दे रहे हैं, मगर उस दिन क्या हुआ था कि वो कुछ कर नहीं सके। इनसे भी ये बात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी पे हैं कि रोजमर्रा की ड्यूटी है? रोजमर्रा की ड्यूटी। अच्छा, उस दिन जिस दिन फायरिंग हुई आप लोग कुछ कर ही नहीं सके? उसी दिन हमारी गाड़ी नहीं थी। नहीं, मगर थी आपके भाइयों की तो थी ना। आप लोग कुछ कर नहीं सके, लोगों को मार के चले गए सामने। क्या है सब कुछ? क्या बार की आवाज जी? हवाई फायरिंग किया, फायरिंग की आप लोगों ने भी? किसी को पकड़ा? पकड़े भी। ये लोग कहते हैं पुलिस खड़ी हुई है, हमें लगता ही नहीं कुछ कर सकेगी हमारे लिए। क्या है सब? आप लोग मतलब कुछ अभी आप यहाँ पे हैं, ड्यूटी पर मुसलसल होते हैं, मगर लोग मार के चले गए, पता ही नहीं चला कौन मार के चले गए। तो ये कैसी ड्यूटी देते हैं आप लोग? क्या करते हैं फिर यहाँ पर? ड्यूटी तो सही देते हैं, हमारी ड्यूटी आज ही हम ड्यूटी पे हैं। आप लोग को ऑर्डर है कि पकड़ लो किसी को कोई गलत काम हो? पकड़ लो। वो जिसको पकड़ते हैं कहते हैं वो छूट के आपको डराता है फिर नहीं कि मुझे पकड़ा क्यों था? चालान करते, बंद जेल जाते हैं। आप भी यहाँ पे ड्यूटी देते हैं? जी बिल्कुल ड्यूटी। अच्छा, उस दिन थे आप? नहीं, रैली में सिक्योरिटी ड्यूटी अगर लगती है तो होती है, नहीं तो वैसे हम अपने पुलिस स्टेशन। कोई था इनमें से रैली की? नहीं, हम नहीं थे, मौजूद नहीं। तो आज सब नए लोग आए हुए हैं? जी जी, हम करली थाने से हैं। तो आपने अपने उस दिन वाले भाइयों को कहा नहीं तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों के सामने लोगों को मार के पुलिस थोड़ी थी, नहीं हम किसी को क्या बोल सकते हैं। नहीं, आपने लियारी में तो जाके मारा था लोगों को, तो इधर जो लोगों को मारे थे उनको पकड़ ही नहीं सके। अब देखें जिनकी ड्यूटी होगी रैली के साथ वही कार्रवाई करेंगे। हमारी ड्यूटी उस दिन नहीं थी, आज तो हम आए सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए करली थाने के। लेकिन आप खुद क्या समझते हैं, सही ड्यूटी दी थी उसमें पुलिस वालों ने? तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? मतलब एक अंदाजा तो होगा। इस बारे में अफसरान बाला सकते हैं।